स्टार्ट किया जाए हो। यस बॉस। जी बॉस। बड़ी दूर यस बॉस। बैठे हो क्या? आवाज बड़ी स्लो आ रही है तुम्हारी। बॉस स्पीकर से कनेक्ट किया ना। क्या? स्पीकर से कनेक्ट किए थे। अच्छा। जी बॉस। चलो, आज छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेते हैं। ठीक है। एक्यूट का तो सब खत्म हो गया, केवल मेडिसिन का भी। मेडिसिन पढ़ा दिए। देखो, टेंडेंसी क्या क्या होती है। टेंडेंसी का मतलब ही देखो क्या होता है कि कोई चीज बार बार होना, मतलब किसी चीज के लिए प्रोन होना एक तरह का। ठीक है। कि हम किसी चीज के लिए प्रोन है। प्रोन का मतलब कि जैसे ससेप्टिबिलिटी के लिए होता है ना, ससेप्टिबल है। उसके हिसाब से जैसे मुझे ठंडी जल्दी लग जाती है, ये क्या है? वो उसका उस चीज के लिए वो प्रोन है, टेंडेंसी है उसकी कि बार बार उसको सर्दी जुकाम हो जाता है, बार बार उसको चोट लग जाती है, बार बार फ्रैक्चर हो जाता है। ये क्या है? टेंडेंसी है। ठीक है। तो देखो, टेंडेंसी का रोल क्या है प्रिस्क्राइब करने के लिए। मेन ये देखना है कि टेंडेंसी के कौन कौन से रूब्रिक होते हैं, क्या क्या टेंडेंसियां होती हैं मेनली, जो हम अपने रूब्रिक्स में ऐड कर सकते हैं, टोटलिटी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। देखो क्या क्या टेंडेंसी। पहला देखो, वर्टाइगो। वर्टाइगो में चैप्टर में देखो एक रूब्रिक है, फॉल टेंडेंसी टू। ठीक है। फॉल टेंडेंसी टू, इसका मतलब क्या होता है कि चक्कर खार के गिर गए। कब लेते हैं ये वाला रूब्रिक टेंडेंसी टू? कि कुछ भी होता है चक्कर खा के गिर जाता है, कुछ भी होता है चक्कर खा के गिर जाता है। ठीक है। कि बार बार उसको चक्कर आता है, अरे जब भी चक्कर आता है मैं गिर जाता हूँ, जब भी चक्कर आता है मैं गिर जाता हूँ। ये क्या है? टेंडेंसी है उसकी। कह रही ये तो बहुत पहले से हो रहा है, कितने सालों से है, जब भी मुझे चक्कर आता है मैं गिर जाता हूँ। ये उसकी क्या है? टेंडेंसी। वो उस चीज के लिए प्रोन है एक तरह का, उसके लिए टेंडेंसी है। ठीक है। तो अगर ऐसा पेशेंट में किसी में होता है कि अगर वो पेशेंट ऐसा हिस्ट्री दे रहा है कि जब भी मुझे चक्कर आता है मैं गिर जाता हूँ। ठीक है। तो आपके पास रूब्रिक है वर्टाइगो फॉल टेंडेंसी टू, इसमें बहुत सारी रेमेडी, लगभग 200 300 रेमेडी है। देखो, उसको और कैटेगराइज किया गया है, वर्टाइगो फॉल टेंडेंसी टू राइजिंग ऑन। राइजिंग ऑन मतलब जैसे पेशेंट में क्या हिस्ट्री बोलेगा वो कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं, जैसे सुबह उठते हैं चक्कर आता है मैं गिर जाता हूँ। ये अक्सर मुझे होता रहता है। ये क्या है? कि उठने के बाद, उठने पर, सुबह उठा तो वो उसकी टेंडेंसी है कि वर्टाइगो फॉल टेंडेंसी टू राइजिंग ऑन। सुबह उठता है चक्कर आया गिर गया, क्या बोलेगा पेशेंट? ये मुझे बार बार होता रहता है। ये उसकी टेंडेंसी। बाकी अब टोटलिटी का जो भी लेना है लोगे, लेकिन जो टेंडेंसियां हैं जिसके लिए वो प्रोन है वो आपको रूब्रिक से लेना पड़ता है, लेना ही पड़ेगा, तब जाके एग्जैक्ट रेमेडी आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वर्टाइगो फॉल टेंडेंसी। ये भी क्या है? वर्टाइगो फॉल टेंडेंसी टू बैकवर्ड। इसमें क्या होता है कि जब भी वो गिरता है पीछे की तरफ गिरता है। जैसे हम लोग हिस्ट्री में पूछते हैं कि अरे चक्कर आता है गिर जाते हैं, चक्कर आता है गिरते, पेशेंट क्या बोलता है? अरे चक्कर आते हैं गिर जाते हैं। तो आपको पूछना है कि किधर गिर जाते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं, साइड की तरफ गिरते हैं, किधर गिरते हैं। ठीक है। तो अगर हिस्ट्री में मिलता है कि अरे जब भी ये गिरता है पीछे की तरफ गिर जाता है, पीछे की तरफ गिर जाता है। ठीक है। ये उसकी टेंडेंसी है कि वर्टाइगो फॉल टेंडेंसी टू बैकवर्ड।
चक्कर, जब भी इसको चक्कर आता है पीछे की तरफ गिर जाता है, जब भी इसको चक्कर आता है पीछे की तरफ गिर जाता है। तो ये आपके पास रूब्रिक्स है कि आप टेंडेंसी को ध्यान में रखेंगे कि टेंडेंसी क्या क्या पूछना है लोगों से। तो अगर चक्कर की टेंडेंसी है तो आपको जरूर पूछना है कि कभी गिर भी गए हैं क्या, या कभी गिर भी जाते हैं क्या, गिरते हैं तो किधर गिरते हैं। तो अगर चक्कर की हिस्ट्री बता रहा है तो आपको ये सारी चीजें पूछनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? और कह रहे हैं वर्टाइगो फॉल टेंडेंसी टू फॉरवर्ड, आगे की तरफ गिरना। और क्या कैटेगराइज किया गया है कि जब भी चक्कर आता है आगे की तरफ गिरते हैं। तो यही है, आपको हिस्ट्री में जब उसके चक्कर की कोई हिस्ट्री लेके आता है तो आपको पूछना है कि अगर चक्कर खा के गिरते हैं तो किधर गिरते हैं, लेफ्ट, राइट, साइड वाइज, या फॉरवर्ड या बैकवर्ड, किधर गिरते हैं, किधर सपोर्ट लगती है, किधर आप जल्दी गिर जाते हैं, तो वो आपको मिलेगा। ये आपको रुब्रिक्स है। वर्टाइगो, फॉल टेंडेंसी टू फॉरवर्ड। जैसे वर्टाइगो, फॉल टेंडेंसी, जैसे हमेशा लेफ्ट ही गिरते हैं, लेफ्ट ही गिरते हैं, लेफ्ट के लिए अलग रुब्रिक है, राइट के लिए अलग रुब्रिक है। अगर किसी भी साइड होता है तो एक रुब्रिक वो भी है, साइड वे करके रुब्रिक है कि वर्टाइगो फॉल टेंडेंसी टू साइड वे। साइड वे मतलब डिफरेंशिएट नहीं है कि राइट गिरते हैं कि लेफ्ट गिरते हैं, बट साइड वाइज ही गिरते हैं। ये दोनों तरफ हो जाता है, मतलब कोई मार्क नहीं है, दोनों तरफ भी हो सकता है, कभी इधर गिर जाते हैं कभी उधर गिर जाती है, ये साइड वे है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि क्या क्या पूछना है पेशेंट से अगर चक्कर के पेशेंट आते हैं तो। देखो इसमें राइट साइड में देखो कौन कौन सी रेमेडी है। एकोनाइट टॉप ग्रेड में है, सबसे ज्यादा टॉप ग्रेड की एकोनाइट ही है। उसके बाद बेलाडोना, कैलकेरिया काफ, कास्टिकम, जिंकम, सैलिसिया, ये सब टॉप ग्रेड की रेमेडी है। लेफ्ट साइड में कौन कौन सी है देखो, औरम, बेलाडोना, बोरान करके भी कोई दवा है, ड्रोसेरा है, इपिटोरियम है, बहुत सारे, फॉरवर्ड में भी बहुत सारे रेमेडी है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टमक वोमिटिंग टेंडेंसी। ठीक है। वोमिटिंग टेंडेंसी का देखो क्या है, इसमें पेशेंट क्या हिस्ट्री देगा कि कुछ भी मैं देख लेता हूँ, चाहे कुछ कुछ हो जाता है, चाहे थोड़ा सा भी कुछ खा लेता हूँ, क्या होता है, उल्टी हो जाती है। ठीक है। पता चला ये बहुत दिन से, पता चला कुछ दिन ठीक रहता है फिर नहीं ठीक है। ये मेरी बचपन से आदत है कि जब भी मुझे कुछ होता है उल्टी होने ही लगती है, हमेशा उल्टी होती है, उल्टी होती है, उल्टी करते हैं आराम मिलता है, ऐसे करके। तो वो वोमिटिंग टेंडेंसी है। ठीक है। ये वोमिटिंग टेंडेंसी है। नेक्स्ट क्या है, फीमेल एबॉर्शन मिसकैरेज टेंडेंसी। मिसकैरेज टेंडेंसी। ठीक है। बहुत सारे फीमेल्स में क्या होता है, एबॉर्शन टेंडेंसी है कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, एबॉर्ट हो जा रहा है, कंसीव नहीं, किसी भी कारण बस हो सकता है वो। उसके लिए अलग डिफरेंशिएट करके भी रूब्रिक्स दिए, ये तो बहुत बड़ा रूब्रिक है कि फीमेल एबॉर्शन मिसकैरेज टेंडेंसी टू। लेकिन इसमें भी बहुत सारे डिफरेंशिएट करके उसने रूब्रिक्स दिए हैं कि आप मेंसेज के बाद हो रहा है, या बहुत सारी चीजें दी हैं उसमें, सब रूब्रिक्स में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी को बार बार मिसकैरेज हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, तो वो आपको मिसकैरेज टेंडेंसी रूब्रिक्स उठाने हैं।
है। नेक्स्ट क्या है देखो, फीमेल लिपोरिया डिस्चार्ज एबॉर्शन विथ टेंडेंसी, वही चीज बताया ना मैं, कि सब रूब्रिक्स भी बहुत सारे इसमें दिए हैं कि लिकोरिया डिस्चार्ज की वजह से एबॉर्शन हो जा रहा है, एबॉर्ट हो जा रहा है, लिकोरिया डिस्चार्ज एक्सेसिव डिस्चार्ज की वजह से एबॉर्शन हो जाती है, ये भी एक टेंडेंसी है, ठीक है। जब टेंडेंसी तब लेना है जब उसको कई बार हुआ है, कई बार उसको मतलब उसके फ्लो में आ गया एक तरह का, देखें तो बार 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 बॉडी रिजेक्ट कर रही है, ये क्या है, एक तरह की टेंडेंसी है, ठीक। बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसमें देखो क्या क्या मेडिसिन है, कॉलीफाइलम है, प्लम्बम है, सेबाइना है, सीपिया है, ये सारी रेमेडी है कि ल्यूकोरिया डिस्चार्ज की वजह से उनको एबॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, फीमेल एबॉर्शन मिसकैरेज टेंडेंसी टू वीकनेस ऑफ यूटरस फ्रॉम, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा देते हैं लोग हेलोनियाड, ज्यादा देते हैं लोग थेरेपेटिक तौर पर, ठीक है, कि यूटरस वीक है उसकी वजह से मिसकैरेज हो रहा है, ठीक है। शायद एलन की नोट में दिया है एटोनिसिटी ऑफ यूटरस, शायद दिया है, हेलोनियाज में दिया है, एलन की नोट में ये है वीकनेस ऑफ यूटरस, वीकनेस ऑफ यूटरस की वजह से एबॉर्शन हो रहा है, चाहे मिसकैरेज हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है, तो ये भी एक तरह की टेंडेंसी है। एक्सट्रीमिटीज फॉल टेंडेंसी टू, देखो एक रूब्रिक उधर था, वर्टाइगो फॉल टेंडेंसी, एक एक्सट्रीमिटीज फॉल टेंडेंसी। एक्सट्रीमिटीज फॉल टेंडेंसी हम तब देंगे जब वर्टाइगो में चक्कर की वजह से गिर रहा है, एक्सट्रीमिटीज में अनकंट्रोल की वजह से गिरेगा, कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी है उसकी वजह से वो हाथ पैर में कंट्रोल नहीं है, हाथ पैर में वीकनेस है, ठीक है। हाथ में क्या, पैर में मेनली, पैर में वीकनेस की वजह से वो गिर जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी कुछ हुआ उसको तो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, ये क्या है, एक्सट्रीमिटी फॉलिंग टेंडेंसी। देखो इसमें इग्निशिया सबसे टॉप ग्रेड में दिया है, नेट्टम का टॉप ग्रेड में दिया है, नक्स दिया है, एसिड फास्ट दिया है, फास्फोरस दिया है, मैटकॉप दिया है, हायोसाइमस दिया है, ठीक है। ये हो गया एक्सट्रीमिटी फॉल टेंडेंसी टू। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट ये है हेड कोल्ड टेकिंग टेंडेंसी, ठीक है। पता चला सर में ठंडी लग गई, तुरंत कोल्ड पकड़ लिया, ठीक है, तुरंत सर्दी जुकाम पकड़ लिया, ये क्या है, हेड कोल्ड टेकिंग टेंडेंसी, ठीक है। इसमें बेरेटा का आमलेट, कार्बोवेज, कालिका, सैलिसिया, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस एंड लाइकोपोडियम, ये भी बहुत देखने को मिलता है कि कोल्ड टेकिंग टेंडेंसी। नेक्स्ट क्या है, नोज इपिस्टैक्सिस टेंडेंसी, ये कब जनरली देखने को मिलता है, ये ज्यादातर देखने को मिलता है कि मेरा, ये रूब्रिक तब उठाते हैं, देखो दो जगह ये रूब्रिक उठा सकते हैं। पहला कि अगर जैसे होता है ना कि बार बार उसको हमेशा, जैसे गांव में लोग बोलते हैं कि विनाश फूट गया, विनाश फूट गया है, बार बार ऐसा हो रहा है, तो या बहुत लोग बोलते हैं कि अरे धूप में घूमते थे तो बहुत विनाश फूटता था, ये सब क्या हिस्ट्री होती है, ठीक है। जो भी बचपन की हिस्ट्री आपको पूछना ज्यादा जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि उधर चीजें जो भी एक्चुअल में होती रहती हैं कि किस चीज से सेंसिटिव है, किस चीज सेंसिटिव है। अभी एज में क्या होता है कि एपिस्टेटिक नहीं होता, क्यों, क्योंकि साइकोसिस कवर करता है, ठीक है। साइकोसिस कवर करता है तो आप चीजों को दिखा नहीं पाते, उसको मेंटेन किए रहता है कि कोई जान ना पाए, कि कोई देख ना पाए, तो बड़े एज में क्या होता है, एपिस्टेक्सिस नहीं होती, कम होती। तो जनरली बचपन में पूछते हैं कि आप जब बचपन में थे
तो भी नाक फूटता था क्या, चाहे नाक से कभी ब्लड आया तो लोग बोलते हैं कि हाँ बचपन में खूब आता था। नहीं, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। तो इपिस्टेक्सिस में मेनली एक तो आप इपिस्टेक्टिक टेंडेंसी उठा सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से हेमरेजिक टेंडेंसी भी उठाते हैं। ठीक है, हेमरेजिक टेंडेंसी भी एक अलग से रूब्रिक्स दिया है। जब किसी को हेमरेज ज्यादा होते हैं, चाहे एनएस से ब्लीडिंग हो जाती है अपने आप, 2-3 दिन ब्लीडिंग हुई फिर बंद हो गया, चाहे नाक से इजिली ब्लीडिंग आ जाती है, तब हेमरेजिक टेंडेंसी लेते हैं। चाहे थोड़ा सा भी कट गया, ब्लड नहीं रुक रहा है, देर में रुकता है, तो भी हेमरेजिक टेंडेंसी लेते हैं। पीरियड में बहुत ज्यादा ब्लड आते हैं, कई दिन पीरियड रहता है, ब्लड आते हैं लगभग, बहुत लोग का 7 डे 8 डेज तक ब्लीडिंग होती रहती है। प्रोफ्यूज मेंसेज अगर रहता है तो भी हेमरेजिक टेंडेंसी आप उठा सकते हैं। चाहिए आपको कंसीडर करना है कि ये हेमरेज वाली रेमेडी है। प्रोफ्यूज मेंसेज आ रहे हैं, चाहे रेक्टम से ब्लीडिंग आ जाती है, नोज से ब्लीडिंग आ जाती है, कभी इजिली ब्लीड जो कर जाते हैं, चाहे ब्रश करते करते इजिली ब्लीड कर जाता है तुम्हारा गम्स, वो सब क्या है, हेमरेजिक टेंडेंसी के थ्रू सब आते हैं। तो अगर आप ब्लीडिंग टेंडेंसी पूछना है, हेमरेजिक टेंडेंसी पूछना है, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा केस टेकिंग में कि आपको कहीं से खून आता है क्या, कभी ब्लड आया है क्या, कि कभी रेक्टम से, या महीने में ज्यादा ब्लीडिंग आती है क्या, या कभी बचपन में बिना सुना ज्यादा फूटा है, चाहे ब्लीडिंग हुआ है क्या। तो पेशेंट हिस्ट्री अगर रहता है तो बताता है, तब आप हेमरेजिक टेंडेंसी रूब्रिक्स अलग से ले सकते हैं। ठीक है, एपिस्टेक्सिस हो गया। नेक्स्ट क्या, एब्डोमेन हर्निया इनवाइनल टेंडेंसी। तो इसमें नक्सभूमिका ही एक रेमेडी है कि इनवाइनल हर्निया बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, ऑपरेशन कराए फिर इनवाइनल हर्निया हो गई, ऑपरेशन कराए फिर इनवाइनल हर्निया हो गई। पता चला बच्चों में भी बहुत बार हो जाता है। ठीक है, उसमें भी शायद बच्चों में भी अगर डालोगे रूब्रिक हर्निया इनवाइनल हर्निया चिल्ड्रेन इनमें, तो उसमें भी शायद नक्स भूमिका दिया है। ठीक है, नक्स भूमिका टॉप ग्रेड की रेमेडी दी है। तो किसी को बचपन में भी हर्निया हुआ, चाहे एडल्ट एज में भी हर्निया हुआ, बुढ़े एज में भी हर्निया हुआ, तो बार बार हर्निया की कंप्लेन नहीं है, तो भी आप ये रूब्रिक उठा सकते हैं, हर्निया टेंडेंसी टू। नेक्स्ट है इसमें नक्स भूमिका है। नेक्स्ट क्या, रेक्टम हेमराइड टेंडेंसी टू। ये कब रूब्रिक उठाएंगे, जब पता चला हम बार बार ऑपरेशन करा रहे हैं फिर भी हेमराइड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, ये क्या है, टेंडेंसी है उसकी, उस चीज को वो नहीं रोक पा रहा है, हेमराइड टेंडेंसी। करे 2 बार 4 बार ऑपरेशन करा लिए फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी हो जा रहा है, क्या करें क्या करें। स्टोन भी शायद है एक, स्टोन करके तो नहीं, यूरिक एसिड वाला मैं देखता हूँ जरा। ठीक है, हेमराइड टेंडेंसी। नेक्स्ट है जनरल एन्यूरिज्म टेंडेंसी टू। ठीक है, बार बार एन्यूरिज्म हो रहा है। ठीक है, बार बार एनेरिज्म हो रहा है, ब्लड वेसल्स में प्लकिंग हो रही है, जैविक में उसमें कुछ जम रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है कि ब्लड फ्लो में दिक्कत आ रही है, चाहे हाइपरटेंशन हो जा रहा है, ब्लड में इकट्ठा होने की वजह से उसको एनेरिज्म बार बार हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है बार बार, कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है ब्लड वेसल्स में, आर्टरी में। तो ये भी एक टेंडेंसी है कि बार बार ऐसा हो रहा है, दवा खाते हैं ठीक हो जाता है, फिर पकड़ लेता है, फिर हो जा रहा है। ये क्या है, ये भी टेंडेंसी है एन्यूरिज्म का। इसमें देखो लाइको पल्स ओरम ब्राइटर, और भी सारी रेमेडी है 4-5 और। ठीक है,
नेक्स्ट है क्या, जनरल कोल्ड टेकिंग अ टेंडेंसी टू। जनरल कोल्ड टेकिंग अ टेंडेंसी टू में क्या है देखो। कोल्ड टेकिंग टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे जनरली पेशेंट क्या बोलते हैं, जनरली तुम लोग सुने ही होगे कि अरे थोड़ा सा भी ठंडा खा लिया ना, तुरंत गला पकड़ लेता है, तुरंत सर्दी जुकाम पकड़ लेता है। ये क्या है, कोल्ड टेकिंग टेंडेंसी। ठीक है, कि थोड़ा सा भी ठंडा पानी पी लिया, तुरंत गला पकड़ लेता है, तुरंत सर्दी जुकाम, तुरंत फेरेंजाइटिस हो जाती है, टॉन्सिल बढ़ जाता है, तुरंत छींक आने लगती है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। ये क्या है, जनरल कोल्ड टेकिंग टेंडेंसी, कि उसको बहुत इजीली वो चीजें अफेक्ट कर जाती हैं। ठीक है, अब ऐसी हिस्ट्री उन लोग ये भी देते कि अरे ये तो मेरा बचपन से ही है, बचपन से ही मेरी ये चीज है, बचपन से ही मेरा ऐसा ही नेचर है, तो वो उसमें ढल जाता है। ये हो गया कोल्ड टेकिंग टेंडेंसी। नेक्स्ट कोलैप्स टेंडेंसी। कोलैप्स टेंडेंसी में क्या होता है, कोलैप्स तब बोलते हैं जब बोलते हैं ना जनरली कि अरे, जैसे होता है कि शुगर लो हो गया, तो बार बार बोलते हैं ना कि अरे बार बार शुगर लो हो जाता है, शुगर लो हो जाता है, तुरंत कोलैप्स हो जाते हैं, तुरंत कोलैप्स हो जाते हैं। ये क्या है, कोलैप्स टेंडेंसी। शुगर लो हो गया, बीपी लो हो गया, तुरंत गिर जाते हैं। ये क्या है, कोलैप्स टेंडेंसी। और क्या है, जनरल डिजनरेशन ऑफ टिश्यू टेंडेंसी। डिजनरेशन होता है टिश्यू का, इसमें कुछ भी हुआ तुरंत वहां डिजनरेशन होने लगता है, कुछ भी हुआ डिजनरेशन होने लगता है, तुरंत तुमको रिपोर्ट कराओगे उसमें डिजनरेशन ऑफ टिश्यू लिख के आ जाएगा। ये क्या है, उसकी टेंडेंसी है, डिजनरेशन ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंडनेस टेंडेंसी। फाइंडनेस टेंडेंसी तब उठाते हैं जैसे होता है कि हिस्टेरिकल फ्रैंकनेस एक तरह से बोल सकते हैं, कि जैसे होता है कि कुछ ऐसा इमोशनल कुछ हुआ, तुरंत गिर गए, चाहे किसी का कुछ सुन लिया तो फैंटनेस आ गई, चाहे धूप लग गया तो भी फैंटनेस आ गई। ये क्या फैंटनेस टेंडेंसी है, कि कुछ भी होता है कि तेज आवाज कोई कर दिया तो भी फैंट हो गए, कि सडनली कोई डरा दिया तो भी फैंट हो गए। तो ये सडन फैंटिंग है एक तरह का, बार बार फैंट फैंट फैंट, ये क्या है, फैंटनेस टेंडेंसी है। ठीक है, हेमरेज टेंडेंसी बता दिए थे तुम लोगों को कि हेमरेज टेंडेंसी कहाँ कहाँ उठाते हैं और कब कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट एक ये भी दिया था उसमें, गैंग्रीनस टेंडेंसी, कि बार बार गैंग्रीन बन जाता है, गैंग्रीन बन जाता है, खासकर पैर में, हाथ में, उंगलियों में ज्यादातर होता है कि कुछ होता है गैंग्रीन बन जाता है, चाहे ठीक हुआ फिर बन गया, ठीक हुआ फिर बन गया, इस उंगली में था अभी इस उंगली में हो रहा है, इस उंगली में था अभी इस उंगली में हो रहा है। ये क्या है, गैंग्रीनस टेंडेंसी है। ये क्या गैंग्रीनस टेंडेंसी है, इसमें कौन कौन सी रेमेडी है, कैंथेनिस और अमोनियम का दो ही रेमेडी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या, यूरिक एसिड टेंडेंसी। जैसे बहुत लोगों को देखा होगा, यूरिक एसिड बार बार बनता है, बार बार बनता है, तुरंत जैसे ठीक भी हो गया, फिर कुछ दिनों बाद फिर यूरिक एसिड बढ़ गया, तो ये यूरिक एसिड बनने की टेंडेंसी है। ठीक है, यूरिक एसिड बनने की टेंडेंसी है, कि यूरिक एसिड बार बार बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, जिसकी वजह से वो पेन होता है बार बार। पता चला 6 महीना ठीक रहे, सब नॉर्मल था, अरे यूरिक एसिड नॉर्मल आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, दवाई बंद कर दिया, फिर स्टार्ट हो गया 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर स्टार्ट। ये क्या यूरिक एसिड टेंडेंसी, बार बार यूरिक एसिड बॉडी में बन रहा है और डिपॉजिट हो रहा है ज्वाइंट्स में, तो ज्वाइंट स्वेलिंग हो जाती है और पेन होता है। एक ये भी है वीकनेस टेंडेंसी। वीकनेस टेंडेंसी मतलब
थोड़ा सा भी कुछ काम कर दिए तुरंत थक जा रहे हैं। बीमारी नहीं है फिर भी जनरल कंडीशन में भी, कि थोड़ा सा भी काम करा है वीकनेस आने लगी, या कुछ मेहनत वाला काम करे तुरंत वीकनेस आ गई, चाहे थोड़ा सा भी कुछ डायरिया टाइप का हुआ, एक ही दो बार हुआ, वीकनेस सीवियर आ गई। ये क्या है? वीकनेस टेंडेंसी है। चाहे किसी ज्यादा बोल दिए तो भी वीकनेस आने लगती है, ये वीकनेस टेंडेंसी, कि बार बार मुझे वीकनेस होता है, कुछ भी होता है मुझे वीकनेस ज्यादा होना था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जनरली लोग पूछते नहीं है, वुंड हीलिंग टेंडेंसी। ठीक है, वुंड हीलिंग टेंडेंसी जनरली लोगों को याद नहीं रहता है। ये ये बहुत अच्छा फीचर है, अगर किसी पेशेंट में मिलता है प्रिस्क्राइब करने के लिए, तो वुंड हीलिंग टेंडेंसी। ठीक है, वुंड हीलिंग टेंडेंसी में कैसे पूछोगे? जनरली क्या होता है, लोग बोलते हैं, अरे मुझे घाव हो जाता है जल्दी भरता ही नहीं, ठीक ही नहीं होता, भरता नहीं, ठीक ही नहीं होता है। एक घाव हो गया पता चला 2-2 महीने तक रहता है वैसे। जैसे मान लो डायबिटीज जिसको है उसको नहीं लेंगे, डायबिटीज में तो ऑलरेडी बॉडी बीमार है तो भैया स्लो हीलिंग होगी। ठीक है, लेकिन अगर जनरल लोगों में जो लोग होते हैं, अगर उनमें ये हिस्ट्री मिलती है कि वुंड हीलिंग स्लो हो रही है, स्लो हो रही है, देखो उसमें आगे भी दिया है, स्लो हीलिंग का दिया है, स्लो हीलिंग, फास्ट हीलिंग। एक तो ऐसा भी है कि सडन, जैसे 1-2 दिन में ही वो ठीक हो जाता है, बहुत फास्ट होता है वुंड हील। स्लो वाला मैं बता दिया कि बहुत धीरे धीरे भरता है, चाहे कहीं चोट लग गई तो घाव भी बहुत धीरे धीरे हील होता है, पेशेंट बोलता है कि बहुत दिन बहुत दिन बाद जाके ये होता है, नहीं तो पक जाता है मेरा तो ये ठीक ही नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं अरे मेरा घाव तो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो वो भी एक तरह की बॉडी की इम्यूनिटी है, वो टेंडेंसी है, बॉडी अपने आप को मेंटेन करती है, स्लो हीलिंग या क्विक हीलिंग। लास्ट है देखो, फ्रैक्चर टेंडेंसी। फ्रैक्चर टेंडेंसी, कुछ भी हुआ, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, देखोगे अगर हिस्ट्री पूछो, ये जनरली हिस्ट्री में मिलता है, पूछोगे अरे पहले कभी हाथ पैर में फ्रैक्चर, हाँ एक बार ये हाथ टूटा था, एक बार ये हाथ टूटा था, एक बार पैर टूट गया था। तो उसमें भी तुमको साइड देखने को मिल जाता है जनरली, कि कौन सी साइड में ज्यादा हुआ है, कौन सी साइड इसका वीक है। पर चलो 2 बार टिबिया में हुआ है, 2 बार फिबुला में हुआ है, ऐसे टाइम में टाइम पता चला कि अरे ये मेरा एंकल ज्वाइंट कई बार टूट चुका है, या रिस्ट ज्वाइंट में कई बार मोच आ चुकी है। ये क्या फ्रैक्चर टेंडेंसी है। ठीक है, क्लेविकल टूट चुका है। तो ये आपको पास्ट हिस्ट्री में जनरली देखने को मिलता है कि फ्रैक्चर हिस्ट्री, फ्रैक्चर हिस्ट्री से क्या पता चलेगा, जनरली बोलते हैं ना कि कैलकेरिया में फ्रैक्चर हिस्ट्री ज्यादा होती है, तो आप वहां से थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए कि फ्रैक्चर हिस्ट्री है कि। नेक्स्ट है आई रिकरेंट स्टाइल टेंडेंसी। वही है कि अगर किसी को बार बार स्टाइल हो रही है, जैसे अगर कोई मेडिसिन आ गई तो कंफर्म करने के लिए क्या पूछते हैं, अरे आपको बचपन में बिलनी होती थी क्या, बचपन में स्टाइल होती थी क्या। जनरली पल्स और स्टाइप के लिए पूछते हैं जनरली, क्योंकि ये दो रेमेडी में ज्यादा स्टाइल रिकरेंट स्टाइल होता है। ठीक है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग जनरली पूछते हैं कि बचपन में कभी रिकरेंट स्टाइल के बार बार स्टाइल हुआ है क्या। वो भी एक तरह की उसकी टेंडेंसी है। नेक्स्ट है डायरिया टेंडेंसी। कुछ भी खा लिए डायरिया स्टार्ट, कुछ थोड़ा सा ओवर खा लिए डायरिया स्टार्ट। बॉडी उस चीज के लिए बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, कोई भी बाहर का थोड़ा सा भी चीज खा लिए डायरिया होने लगता है। ठीक है, खाने पीने की वजह से अगर चीजें नुकसान करती हैं तो भी है कि क्या दिक्कत होने लगता है, अगर वोमिटिंग होने लगती है या डायरिया होने लगता है तो लोग बोलते हैं डायरिया होने लगता है। तो डायरिया टेंडेंसी एक टाइफाइड भी है, बार बार मुझे बचपन से कई बार टाइफाइड हो चुका है। टाइफाइड टेंडेंसी 2 करके रूब्रिक नहीं दिया है,
टाइफाइड रिकरेंट करके रोटेक्स दिया है। ठीक है। तो टाइफाइड रिकरेंट करके आप रोटेक उठा सकते हो। अगर किसी को बार बार टाइफाइड हो रहा है, बहुत टाइफाइड की हिस्ट्री कई बार रही है, तो आप अपने टोटलिटी में परफेक्शन के लिए मिनिमम, राइट, मिनिमम के लिए आप ये सारे रूब्रिक्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं एक्यूरेसी के लिए। ठीक, जैसे बचपन में फोड़ा फुंसी बहुत ज्यादा हुए हैं, मुंह में अल्सर बहुत हुए हैं, ये क्या है? रिकरेंट अल्सर, रिकरेंट बॉयल बचपन में। ये क्या हिस्ट्री हम लोग जनरली पूछते हैं पेशेंट में कि ऐसा कभी हुआ है क्या। ठीक है। बस इतना ही था इसमें, खत्म। किसी को कुछ पूछना है टेंडेंसी को लेके, कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है, 3 मिनट है अभी। बॉस टाइफाइड वाला टेफ्लाइटिस एब्डोमेन में दे रहा है, ठीक है। क्या? सिंथेसिस ऐप में एब्डोमेन हाँ, में टेफ्लाइटिस दे रहा है। क्या, ये क्या दिया है? एब्डोमेन में टेफ्लाइटिस, टेफ्लाइटिस? टेफ्लाइटिस, हाँ। यही हो, ये इसी में जाएंगे क्या वो? किसमें हाँ किसमें बच्चा, हम सब? एब्डोमेन चैप्टर में गए थे, हाँ। इसमें टेफ्लाइटिस दे रहा है। टाइफाइड किस चैप्टर में जाएंगे, मतलब इस एब्डोमेन में टेफ्लाइटिस दे रहा है, नहीं मिल रहा। टाइफाइड नहीं बता रहा। टाइफाइड रिकरेंट का सब रुब्रिक दिया गया है। भेजो एक बार, मुझे देखता हूँ। और किसी को कुछ पूछना है ऋचा? नहीं बस। नहीं, सब क्लियर है? जी बस। अरे बाप रे। भेजो वैशाली, मेरे पे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं देखता हूँ क्या है। जी जी जी। बाकी है कुछ पूछना है? बॉस टेंडेंसी ये कॉन्स्टिट्यूशनल होती है या सप्रेशन की वजह से भी होती है? नहीं नहीं, सप्रेशन की वजह से दूसरा हो जाता है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है, ससेप्टिबिलिटी पे मेनली डिपेंड करता है ये बॉडी के। ठीक है। टेंडेंसी मेन ससेप्टिबिलिटी है ना, मतलब किस चीज के लिए वो प्रोन हो। बॉस कोई आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। कोई सप्रेस हो, फिर कोई एक्साइटिंग कॉज मिल रहा है तो फिर से अपीयर हो जा रहा है। जैसे कोई सिम्टम सप्रेस हो और कुछ टाइम बाद एक्साइटिंग कॉज मिला, फिर रेंट हो टेंडेंसी है बार बार होने की। नहीं, वो टेंडेंसी नहीं, हम क्या बोले, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रोन होना है मेनली। अब हम किस चीज के लिए प्रोन है? ठीक है, बॉडी किस चीज के लिए प्रोन है, किस चीज के लिए वो डिस्टर्ब हो रही है बार 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 बार। ठीक है, सप्रेशन की वजह से कर रहे हैं वो तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं ना। यस बॉस। सब्सेप्टिबिलिटी का ही मतलब होता है कि आप किस चीज के लिए प्रोन है। यस बॉस। ये मेन बॉस छोटा सा एक टॉपिक था। हाँ हाँ, बोलो। वो टेंडेंसी